जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं भाई आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फुल कंसंट्रेशन, एफर्ट और डेडिकेशन के साथ समझेंगे। आज हमारी क्लास है जिसमें कि मैं आज आपके साथ में इंपोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस यानी कि प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं डिस्कस करूंगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाले हैं। 2024 जैसे कि आपको पता है हमारा 7 मार्च का केमिस्ट्री का पेपर है। तो बस बने रहना आपको वीडियो के अंत तक, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सिंपल वे में आपके साथ में मैं रिएक्शन डिस्कस करूंगा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए भाई, क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे टॉपर स्टूडेंट्स हैं एंड ये हमारा 2022 का रिजल्ट है आपके सामने। एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे कमेंट करके, आई एम ऑडिएबल एंड विजिबल और नॉट। आई एम ऑडिएबल एंड विजिबल और नॉट। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स। इसमें देखिए दोस्तों 87 नंबर हैं अस्मित भाई के केमिस्ट्री के अंदर, है ना, अचीव किए हैं उन्होंने। और फिजिक्स में भी 87 नंबर अचीव किए हैं। और जिस किसी बहन भाई ने ये वीडियो नहीं देखी हो तो आपसे विनम्र निवेदन है इस वीडियो को जरूर देख लें। इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर बताई हैं मैंने, ठीक है। चलिए, आपको मैं अब 2023 का रिजल्ट दिखाता हूँ। ये हमारा 2023 का रिजल्ट, जिसमें अजय भाई ने हमारे ने क्या 92 नंबर अचीव किए हैं किसमें, केमिस्ट्री में। और भी मेरे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं, है ना। वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो, गॉट इट। चलिए दोस्तों, आज की हमारी एक रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है जिसका नाम है हुंसडीकर अपक्रिया। हुंसडीकर अपक्रिया को हम समझते हैं क्या होता है। बहुत ही सिंपल सरल रिएक्शन है, काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन है दोस्तों। पेपर में कई बार पूछी गई है हुंसडीकर अपक्रिया, ठीक है। क्लियर है ना पॉइंट यहाँ पे। चलिए देखिए, हुंसडीकर अपक्रिया क्या होती है। ये आपका जो CCl4 है ना, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। वह अपक्रिया जिसमें वसीय अम्लों के सिल्वर लवण, क्या, वह अपक्रिया जिसमें वसीय अम्लों के सिल्वर लवण, यानी कि सिल्वर लवण को, है ना, RCOOAG बोल देंगे, ठीक है। तो वह अपक्रिया जिसमें वसीय अम्ल के सिल्वर लवण, ठीक है, को CCl4 की उपस्थिति में Br2 के संग क्रिया कराने पर एल्किल ब्रोमाइड, क्या दोस्तों, एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं या प्राप्त होता है, उसे हम हुंसडीकर अपक्रिया कहते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका Br है ना, यहाँ पे Br के संग Br2 के संग भी क्रिया हो सकती है ये, और Cl2 कार्बन डाई Cl2 क्लोरीन के संग भी ये क्रिया हो सकती है, यानी कि हेलोजन के संग। अब हेलोजन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये X जो है हमारा हेलोजन है। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना है दोस्तों, ठीक है। पॉइंट्स को अच्छी तरीके से नोट्स करते हुए चलना है। देखिए दोस्तों, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए आपको समय का उपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग, ठीक है। तो कहते हैं ना कि क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है दोस्त जो चलता अपने पैरों पर। भाई हमारे हमसे बड़े सिर्फ और सिर्फ हमें बस सलाह दे सकते हैं, पर अपने जीवन को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए उस डायरेक्शन पर, उस सलाह पर हमको खुद ही चलना होगा। इसलिए आपको समय बेकार नहीं करना है। जो आपका 1.5 से 2 महीना बचा है उसको अच्छी तरीके से एफर्ट लगा के मेहनत करनी है 12th क्लास में, ठीक है, और 10th क्लास में जो भी बच्चे हों उनसे भी। तो प्लीज़ मेहनत कीजिए। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ओवर एग्जामिनेशन। प्रैक्टिस है तो सब कुछ है, ठीक है भाई। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए, यहाँ पे एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, जितनी भी PDF है ना, ये आपकी कंप्लीट PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से जाकर के इस PDF को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है भाई। डाउनलोड कर सकते हैं और फिर नोटबुक में नोट कर सकते हैं। कीप नोटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। देखिए दोस्तों, एक्स का मतलब है हेलोजन। क्या है, हेलोजन, याद रखेंगे। इसका नाम क्या है, हेलोजन। मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, क्या नाम है इसका, हेलोजन। हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में, हेलोजन को हेलोजन ही बोलते हैं। इसमें F2 फ्लोरीन, Cl2 क्लोरीन और Br2 ब्रोमीन और I2 मतलब आयोडीन, ठीक है, आयोडाइड। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये सभी के सभी को शॉर्ट में मैं क्या बोलता हूँ, एक्स बोलता हूँ, हेलोजन। यानी कि एक्स को हम क्या बोलते हैं, हेलोजन। और एक्स के अंदर ही सभी के चारों एलिमेंट आपके आते हैं, तत्व आते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे CH3COOAG है, ये सिल्वर लवड़ है। सिल्वर लवड़ की क्रिया दोस्तों Br2 के संग कराते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे देखना है आपको, जो आपका Br कितने, यहाँ पे 2 Br आके एक इसके संग क्रिया कर लेगा CH3 के संग में, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3Br। भाई CH3 का CH3 लिख दिया, एक Br उठ के CH3 के पास आ गया तो CH3Br बन गया, ठीक है। उसके बाद एथिल ब्रोमाइड बन गया, क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड। अब यहाँ पे क्या बनेगा,
COO है। अब एक चीज समझिए, एक Br और बचा, जो एक Br बचा है वो किसके संग क्रिया करेगा, इस Ag के संग में, तो क्या बनेगा AgBr। और ये COO डबल ओ है ना, डबल ओ तो हम बोलते नहीं है वैसे, COO कायदा में अच्छा बोलते हैं, COO, तो COO यानी कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या बाहर निकल गई, मुक्त हो गई। ठीक है भाई, यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर है आपका। एनी प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू? आशा करता हूँ यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं ना भाई? एक बार इसको मैं रफ करता हूँ पूरे को। चलिए, इसमें दोस्तों देखो दूसरी रिएक्शन भी बन सकती है, कैसे, जैसे यहाँ पे मैं CH3COOAg, इसकी क्रिया दोस्तों मैं अब Cl2 के संग करा रहा हूँ, ऊपर तो Br2 के संग कराई थी, और किसकी उपस्थिति में, CCl4 क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, इसकी उपस्थिति में करा रहा हूँ मैं। तो क्या बनेगा, एक दो Cl है ना, एक Cl तो CH3 के संग जाएगा, फिर एक Cl Ag के संग जाएगा, तो क्या बनेगा CH3Cl। ठीक है, प्लस क्या बनेगा फिर आपका Ag के साथ में एक बनेगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड, फिर लास्ट में COO बचा है ना, यानी कि CO2, ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसी को दूसरी रिएक्शन बोल देंगे, इसी की कोई सी भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं, दोनों की दोनों करेक्ट हैं। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू? एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल और नॉट, आई एम वेटिंग फॉर कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, फटाक से बता देंगे। चलिए, दूसरी रिएक्शन ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अगली रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर लग चुकी है, सेंड मायर अपक्रिया, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई है दोस्तों। सेंड मायर अपक्रिया, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है रिएक्शन सेंड मायर अपक्रिया। चलिए, ये सेंड मायर अपक्रिया है, वह अभिक्रिया जिसमें डाई एजोनियम लवण, क्या दोस्तों, डाई एजोनियम लवण के विलयन को HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बने CuCl विलयन के साथ क्रिया कराने पर डाई एजो समूह यानी N2Cl क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तथा उसी को हम क्या कहते हैं, सेंड मायर रिएक्शन कहते हैं, सेंड मायर अपक्रिया कहते हैं। इतनी सी बेसिक बात है, आपको आनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे आपका Cl है, ये Cl, अरे भाई बैक करते हैं, ये आपका जो Cl है ना भाई, Cl, ये Cl किसके संग में क्रिया कर लेगा, C6H5 के संग में, तो क्या बनेगा C6H5 ओ Cl। ठीक है यानी कि इससे बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, यानी कि C6H6, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बेसिक सी बात है, ये C6H6, ठीक है, या करके आप बोल दो, या करके ये बना रहा हूँ मैं बेंजीन, उसको थोड़ा सा बैक करते हैं। ठीक है, पूरा ही क्लियर करते हैं भाई। ये बनाई है मैंने बेंजीन आपके सामने। ठीक है, समझ में आ रही होगी। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर ना या तो ये सर्किल बना दो ये, ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, या करके, या फिर ये दोबारा मैं एक बेंजीन बनाता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर मैं सर्किल ना करके ना मैं ऐसे 3 लाइंस खींच रहा हूँ, तो इन तीनों का मतलब एक ही है, C6H6 बोल दूँ, या मैं ये बना दूँ, ठीक है, या फिर मैं ये बना दूँ, तीनों की तीनों ये क्या है दोस्तों, बेंजीन की बेंजीन बोली जाएंगी। ठीक है, क्या बोली जाएंगी दोस्तों, बेंजीन, सो डेट इज कॉल्ड बेंजीन। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होता है, जो Cl है ये C6H5Cl के संग, यानी कि यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यानी कि C6, अभी तो C6H6 है ये बेंजीन है, एक H हटा दिया तो C6H5 बचे नहीं बचे। ठीक है, अब C6H5 है, ये Cl मैंने ऊपर जोड़ दिया, ठीक है, और प्लस लास्ट में आपका क्या निकल रहा है, ये N2 यानी कि गैस बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ये जो आपका क्या बच रहा है यहाँ पे, ये आपका N2 बच रहा है ना, ये आपका बाहर निकल रहा है, ठीक है, उड़ रहा है गैस के रूप में, ठीक है, नाइट्रोजन। इतनी सी बात क्लियर है, तो ये रिएक्शन आपकी क्लियर हो गई होगी आशा करता हूँ, यानी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है दोस्तों, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रिएक्शन जो कि आपके सामने है। क्या है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कौन सी रिएक्शन है आपके सामने, हेलोफॉर्म अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया दोस्तों, हेलोफॉर्म अपक्रिया, जो कि पेपर में कई बार पूछी जाती है। वह अपक्रिया जिसमें मैथिल कीटोनिक समूह, अब कीटोनिक समूह क्या होते हैं, CH3CO, ठीक है, कीटोनिक समूह वाले एल्डिहाइड व कीटोन हेलोजन के साथ क्षार के जलीय विलयन में, किसके साथ, हेलोजन के साथ क्षार के जलीय विलयन में, ठीक है जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया करके हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म क्या होता है, CHX3 बनाते हैं, उसे हम हेलोफॉर्म अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में वाटर मुक्त होता है और NaCl, ठीक है, हेलोफॉर्म का फॉर्म
क्या होता है CHCl3, CHCl3। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगली रिएक्शन है दोस्तों आपके सामने, कौन सी रिएक्शन है दोस्तों? ब्रोटाइज अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? ब्रोटाइज अपक्रिया। एक अपक्रिया और होती है, वो होती है ब्रोटाइज फिटिंग अपक्रिया, एक है ब्रोटाइज अपक्रिया। तो दोनों की दोनों अपक्रियाएं काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, है ना, तो नोट करते हुए आपको साथ के साथ चलना है। जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, अच्छा एल्किल हैलाइड कह रहा है, ठीक है भाई, एल्किल हैलाइड के दो अणु, यानी कि एक एल्किल हैलाइड का ये अणु है RX और एक RX ये है, दो अणु हो गए ना, हो गए, ठीक है। शुष्क ईथर, ईथर यानी कि ये है आपका, ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो एल्किन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? एल्किन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे आपका? एल्किन प्राप्त होता है। ठीक है भाई, एल्किन प्राप्त होता है, समझना ध्यान से। पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं बोलूं आर, आर का मतलब क्या होता है? एल्क। आर का मतलब क्या होता है? एल्क। एल का मतलब आपको पता है, एक से लेकर के 10 कार्बन तक, मतलब मैथ है, प्रोब्यूटपेंट है, सेप्ट ऑफ डेक, ठीक है, यानी कि मैथ से, गणित में समझना इसको, ठीक है, डेक, DEC, मैथ से डेक तक को हम क्या बोलते हैं? एल्क। मतलब कार्बन की संख्या कितनी भी हो, जैसे हम बोल दें CH4, या फिर बोल दूं मैं C2H5, ठीक है, या मैं बोल दूं C3S7, कुछ भी बोल दूं, मतलब यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितनी है? 1 है, CH4। एक चीज और आपको बता देता हूँ साथ के साथ में, कार्बन है, कार्बन की कितनी संख्या होती है? 4 होती हैं, ठीक है भाई। चारों पे क्या होता है? H उपस्थित होता है। यहाँ पे इतनी बात क्लियर है? क्या उपस्थित होता है? H। इसी को मैं शॉर्ट में क्या बोलता हूँ? CH4। भाई H उपस्थित है, C एक है, C एक लिख दिया। H कितने? 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? CH4। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? मैथेन। क्या बोलते हैं? मैथेन। अब यहाँ पे जो ANE लगा है, इसका मैटर क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है भाई। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या आता है आपका? पता होगा आपको, ANE। क्या आता है? ANE। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो क्या आता है आपका? ENE। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो दोस्तों क्या आता है उसके पीछे? YNE। गॉट इट? ये तो बेसिक सी बात थी, आपको पता होगी। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे x की बात करता हूँ, x को तो आप मैंने बता ही दिया, ठीक है। x का मतलब क्या होता है? x का मतलब होता है F2Cl2 और Br2 और I2, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है। इसी को शॉर्ट में हम x बोलते हैं, हेलोजन। देखिए दोस्तों, x की जगह पे मैंने क्या लिखा? r की जगह पे मैंने क्या लिया यहाँ पे आपका? CH3, कार्बन की संख्या एक लिए। x की जगह पे मैंने, मतलब यहाँ पे मैं Br भी ले सकता हूँ, Cl भी ले सकता हूँ, I भी ले सकता हूँ, F भी ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे Cl लिया है, ठीक है। यही तो x का मतलब, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, मैंने यहाँ पे Cl ले लिया है। 2Na का 2Na चिपका दिया है मैंने। R मतलब L के, L पे मैंने एक कार्बन फिर ले लिया CH3, X पे मतलब मैंने वही Cl ले लिया, और किसकी उपस्थिति में हो रही है दोस्तों? ईथर। अभी ईथर क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका दोस्तों क्या प्राप्त हो रहा है? RR, एल्केन प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? एल्केन, ठीक है। कैसे प्राप्त हो रहा है देखिए ध्यान से, कार्बन कार्बन है भाई, मैं बोलूँ आपसे एक स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ मैं आपसे, एक यहाँ पे अलग स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। CH4 डॉट हाइफन CH4, यानी कि एक कार्बन की यहाँ मैंने बताई थी कितनी संख्या होती है? 4। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, कंसंट्रेशन के साथ देखना है दोस्तों आपको, ठीक है। इस वाले कार्बन की एक संयुक्त आगे है तो बची कितनी? 3 बची ना, बची तो 1 2 3। इस वाले कार्बन की एक संयुक्त पीछे है तो बची कितनी दोस्तों? 3, तो 1 2 3। तो यानी कि इसको हम क्या बोल देंगे? इसको मैं शॉर्ट में क्या बोल सकता हूँ? इसको बोल सकता हूँ CH3 हाइफन CH3। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर सही है एकदम, ये स्ट्रक्चर क्या है? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि एक अगर मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, एक और H लगा दूंगा तो 5 5 नहीं हो जाएंगी संयुक्त, इसलिए गलत है ये यहाँ पे, इसलिए स्ट्रक्चर हमारा सही है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई यहाँ पे C के आगे ना ये एक ऑलरेडी लग रहा है, तो 3 बची ना, जबकि होती टोटल 4 है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 3 लगाएंगे, CH3 तो यहाँ पे आपका एल्केन। और देखिए दोस्तों, मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्या, कि ये CH3 उठ के कहाँ चला जाता है? इस CH3 के पास में, CH3 मिल गया, और Na किसके पास में आता है? Cl के संग, तो 2NaCl। आप ध्यान से देखिए, 2 Na है यहाँ पे, और Cl कितना है? एक। एक Cl ये रहा और एक Cl ये रहा, तो Cl भी कितने हो गए? 2। तो Cl भी यहाँ पे कितने हैं? 2। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। यहाँ पे ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपके, ठीक है, किसी को कोनो दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है भाई, कोनो दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर।
आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अगली रिएक्शन है दोस्तों आपके सामने, क्या नाम है उसका, वो तो हमने जो पीछे डिस्कस किया वो कौन सी रिएक्शन थी आपकी, वो आपकी रिएक्शन थी ब्रुटेज अपक्रिया। ये कौन सी है दोस्तों, ब्रुटेज फिटिंग अपक्रिया। ठीक है, दोनों में अंतर है भाई, ये है ब्रुटेज फिटिंग अपक्रिया, वो थी ब्रुटेज अपक्रिया। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, एक मत समझ लेना। ठीक है भाई, चलिए। एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड, यानी कि एक अणु तो आपका एल्किल हैलाइड का है और दूसरा अणु किसका है, एरिल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड का एक अणु व एक अणु एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के संग में क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो एल्किल एरिन, क्या दोस्तों आपका एल्किल एरिन क्या होता है, प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या प्राप्त होता है आपका, एल्किल एरिन प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आर एक्स की क्रिया, चेक करते हैं भाई इसको थोड़ा, यहाँ पे दोस्तों आर एक्स जो है, ठीक है, क्रिया सोडियम और यहाँ पे किसके द्वारा दोस्तों सोडियम के संग कराई जा रही है, आर एक्स के संग में। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जो यहाँ पे ये आर है ना आपका, ये किसके संग निकल जाएगा, ये निकल जाएगा ए जी के संग में, तो ए जी आर बाहर आ गया। ठीक है, और जो एन ए है ये किसके संग क्रिया कर लेगा, एक्स के संग में, तो एन ए एक्स बाहर आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ए जी की जगह पे हमने लिया है C6H5, एक्स ये है ना, एक्स की एक्स मतलब हेलोजन तत्व, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने Cl ले लिया है। ठीक है, 2Na का ये 2Na आ गया, ये यहाँ पे प्लस का प्लस लगा दिया, आर का मतलब वही CH3 ले लिया, एल का हमने एक कार्बन लिया है, एक्स पे मतलब वही हमने Cl लिया है। इसकी उपस्थिति में हो रही है दोस्तों ईथर की उपस्थिति में। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये जो CH3 है ये किसके संग में, C6H5 के संग निकल गया। ठीक है, ऊपर वाला थोड़ा स्ट्रक्चर था, ये हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के संग बता रहे हैं, बात समझ में आ रही है। उसके बाद में दोस्तों आप समझ सकते हैं Na है और ये Cl है, दोनों बाहर निकल गए। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, एक Cl तो ये रहा आपका, ठीक है, और एक Cl ये रहा, कितने Cl हैं, 2 Cl, और Na भी कितने हैं, 2, तो यहाँ Na तो 2 है ही है ये, तो Cl भी कितने हैं, ये आगे 2, दोनों में मल्टीप्लाई होगा 2 का। ठीक है, तो Na भी ये 2 है और Cl भी 2 है। ठीक है, आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। इसी को दोस्तों हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम दोस्तों कौन सी, ब्रुटेज फिटिंग अपक्रिया। ठीक है भाई, कोनो दिक्कत नहीं, समझ रहे मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। चलिए दोस्तों बने रहिए इसी प्रकार, और एक बार सेशन को शेयर जरूर करते हैं अपने सभी दोस्तों के पास में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है ये सेशन आपको। ठीक है दोस्तों, कहते हैं ना कि क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। जी हाँ दोस्तों, मैंने फिर बता रहा हूँ आपको, मेहनत करनी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है भाई, कहते हैं ना कि तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। ठीक है, कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला एक गुलाब मुस्कुराता है। समझ रहे हो भाई, मेहनत करनी है, अपने माता पिता की ओर देखिए, 12th क्लास में है, 1.5-2 महीना बचा है, बेकार नहीं जाने देना है, मेहनत अच्छी करनी है। ठीक है भाई, अगली रिएक्शन है आपके सामने सिमिट, सिमिट अपक्रिया, सिमिट रिएक्शन, हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम है, ये नेमिंग रिएक्शन है दोस्तों, इसलिए इनको हिंदी में बोलो चाहे सेम इंग्लिश में बोलो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है यहाँ से 8 से 10 नंबर बनेंगे दोस्तों। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, आप प्रैक्टिस कीजिए। 13 रिएक्शन 14 रिएक्शन है आपके सामने, इनको आप, मैं कह रहा हूँ 3 से 4 बार अपनी रफ कॉपी में ईमानदारी से प्रैक्टिस करके लिखेंगे ना, याद करेंगे, तो आपके जहन में उतर जाएंगे। ये मेरा आपसे चैलेंज है। ठीक है, करके तो देखना आप एक बार इस चीज़ को, रिएक्शंस को, और एक बार फिर दोबारा आप इस वीडियो को जरूर देखना, फिर देखना आपको अच्छी तरीके से समझ में आती है या नहीं आती है। ठीक है भाई, क्लियर है पॉइंट। चलिए, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिलेमीन बनती है। इस अपक्रिया को सिमिट अपक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं दोस्तों, CH3COOH, CH3COOH नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CH3COOH, ओ ब्रेक लेके बोलते हैं, की क्रिया N3H के संग में, किसकी, N3H के संग में कराते हैं तो मेथिल एमीन प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH3 है कि नहीं आपका CH3, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो आपका N है, यहाँ पे N है आपका, कितने N है यहाँ पे, 3 N है आपके, तो 3 में से एक N उठ के इसके पास में चला गया, तो यहाँ पे अभी 2 N बच रहे हैं आपके। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपके 3 N है ये वाले, यहाँ पे 3 में से एक N उठ के संग चला गया, ठीक है, तो CH3N बन गया। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक H ये रहा आपका और एक H ये रहा, तो कितने H हैं आपके, 2 H आपके कहाँ पे आ गए, यहाँ आगे नहीं आगे, तो CH3NH2 ये आपका बन गया मेथिल एमीन। उसके बाद में आपको एक चीज समझनी है दोस्तों, इस COO है ना, COO मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, भाई C एक है, O 2 है, OO मतलब 2 O बना दिए, तो CO2 ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो एक चीज देखिए, यहाँ पे हमने एक N ही तो लिया था, CH3N, यहाँ पे N थे 3, एक इधर आ गया था ये वाला,
तो बचे कितने यहाँ पे 2, तो एन एक 2 यहाँ पे लिख दिए, ये क्या हो गया बाहर निकल गया नाइट्रोजन गैस निकल गई यहाँ पे। तो ऐसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, सिमिट अपक्रिया। जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल एमीन क्या प्राप्त होता है दोस्तों, मेथिल एमीन प्राप्त होता है। अच्छा यहाँ पे इतनी बात क्लियर होगी। एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, कोई भी रिएक्शन सही, ठीक है दोस्तों, कोई भी रिएक्शन से सही, कितनी भी कोई सी कैसी भी रिएक्शन सही, तीर से धर वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होगा, ठीक है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट को आर से डिनोट करते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिकारक। समझ रहे हो मेरी बात को, रिएक्टेंट बोलते हैं। और तीर के धर वाला जो हिस्सा होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इसे पी से डिनोट करते हैं और प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, पेपर में ये आती है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट क्या होता है एंड प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है भाई, जिस किसी पर रिएक्शन बैलेंस करनी नहीं आती, मेरी वीडियो पहले पड़ी हुई है, आप उनको देख ले सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करना आपको आ जाएंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, जो कि आपके सामने लग चुकी है, काफी अच्छी है दोस्तों। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया पेपर में कई बार पूछी गई है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ठीक है भाई, पेपर में कई बार पूछी गई फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। देखिए, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर, ठीक है, टोलुइन बनता है। अब आपको फिर से मैं लफड़ा समझा दे रहा हूँ, टोलुइन की बात आ रही है ना, टोलुइन की वजह से एक लफड़ा है यहाँ पे। ठीक है, अरे यार इसको बैक करता हूँ। ठीक है भाई समझना है, C6H6, सो डेट इज कॉल्ड बेंजीन। क्या है दोस्तों, ये आपकी बेंजीन, ये आपकी बेंजीन है। हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में, बेंजीन ही है। ठीक है, या करके मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, कौन दिक्कत नहीं। ठीक है, या फिर दोस्तों इसके अंदर हम ऐसे करके बना सकते हैं, ऐसे 3 डंडे कर सकते हैं। ठीक है, हैं तीनों की तीनों ये बेंजीन ही। ठीक है, इसका मतलब है C6H6 ये। ठीक है, अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं ना ऐसे करता हूँ, C6 का तो C6 रहने देता हूँ, H6 में से एक H को मैं कम कर देता हूँ, तो कितने बचे, H5। ठीक है भाई, जो H मैंने कम किया है, मतलब कि अब इसमें बॉक्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो कैसे होगा, इस तरीके से तो होगा। बॉक्स बना दिया ये हमने, ठीक है, रिंग वाला। और इसके अंदर दोस्तों मैंने क्या कर दिया, सर्किल बना देता हूँ। ठीक है, ये लो, मैंने इसके अंदर ये बन गई आपकी बेंजीन। यहाँ से मैंने एक H जो हटाया है ना, जो एक H हटाया है, उस हटाने की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया है, Cl, ओ सॉरी Cl नहीं, CH3। क्या जोड़ेंगे, CH3। क्या जोड़ेंगे, CH3। तो जो CH3 जोड़ दिया, अब इसका अब ये बेंजीन नहीं रहा, अब ये क्या रहा है, ये हो गया आपका टोलुइन। क्या बन गया भैया, ये आपका टोलुइन। क्या बोल देंगे इसको, टोलुइन। अब फिनॉल भी बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये इसी का खेल है सबसे बड़ा केमिस्ट्री में। चलिए भाई, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है सर जी, क्लियर है इतनी बात। आगे देखिए, जैसे फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिब्बा बनाता हूँ, फिर से ये बना दिया मैंने एक डिब्बा, फिर से इसके अंदर ये बना दो चाहे गोला बना दो, है तो मतलब एक ही चीज। अब ना मैंने इसके ऊपर CH3 नहीं लगा रहा, अब मैं लगा रहा हूँ इसके ऊपर OH। क्या लगा दिया दोस्तों मैंने, OH। अब ना तो ये बेंजीन है ना ये टोलुइन है। ठीक है, तो अब ये है क्या भैया, ये है फिनॉल। क्या है भैया, फिनॉल है। क्या भैया, ये फिनॉल। आगे बात समझ में। अब ईथर क्या होता है, ईथर भी मैं आपको बता दूं यहीं पे। चलिए यहीं पे डाउट क्लियर कर देते हैं, बहुत से बच्चों का जो भी डाउट होगा। ये हो गया फिनॉल, अब आते हैं ईथर पे, थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ जिससे कि आगे कोनो दिक्कत ना हो। ईथर भी 2 प्रकार का होता है, सम्मित ईथर और असम्मित ईथर। ठीक है, पहले तो आपको यहाँ एक चीज समझ लो, थोड़ा सा मैं बैक करके यहाँ लिखता हूँ। ईथर, ईथर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ROR। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है ईथर का। आप इतना याद रखिए, ईथर का मैं थोड़ा सा भी आगे एक्सप्लेनेशन करूंगा जिससे आप समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बेंजीन यानी कि C6H6, यहाँ पे हम डिब्बा भी बना सकते हैं, ये वाला, इनमें से दोनों में से कोई सा भी। ठीक है, C6H6 की क्रिया दोस्तों हम CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में करते हैं तो टोलुइन प्राप्त होता है। यानी कि इस वाले डिब्बे को हम लिख सकते हैं, ये वाला डिब्बा है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, ये वाला डिब्बा प्राप्त हो रहा है लास्ट में। ठीक है, यानी टोलुइन मिल रहा है और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त हो रहा है। ठीक है भाई, गॉट इट, यहाँ पे इतनी बात क्लियर है। ठीक है, मैं आपसे ये कहूंगा दोस्तों, कीप नोटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड PDF से भी कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल और नॉट।
है ना। आपसे मैं यही कहूंगा दोस्तों, जो बच्चा पूरी साल मेहनत नहीं करता है ना, वो बच्चा पेपर टाइम पे पढ़ के क्या कोई ज्यादा अच्छा झंडा थोड़ी गाड़ लेगा, नहीं कर सकता भाई। कहते हैं ना कि जो बच्चा, अब चलो एस छोड़ो, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं 2 महीने 3 महीने पढ़ के अच्छे नंबर अचीव कर लेते हैं। तो अब आपके पास में ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, ठीक है, जो बचा है उसको सफिशियंट टाइम है, फिर भी आप अच्छी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए, क्योंकि दोस्तों जब हम अपना 100% देंगे ना, ईमानदारी से पढ़ेंगे, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। कहते हैं ना कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, पूरी साल आपने क्या किया भाड़ में जाने तो, पर अब जो चल रहा है उसको अच्छा कीजिए, क्या कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल रहा है उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है मेरे दोस्त सफलता, जो अपने वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। तो अब रोने से कोई फायदा नहीं है, जो अभी टाइम है आपके पास उसे बिगाड़ो मत। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़, ये हो गई हमारी रिएक्शन कंप्लीट। यहाँ पे कौन सी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। चलिए अगली रिएक्शन पर आते हैं, मूव करते हैं। And I hope this question is clear, this reaction is clear, so let's move on to the next question, next reaction, ठीक है, जो कि आपके सामने है। विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। कौन सी दोस्तों? विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। पेपर में हर साल पूछी जाती है विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन, काफी इंपोर्टेंट अपक्रिया है दोस्तों, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट अपक्रिया है। चलिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जब एल्कोक्साइड को एथिल हैलाइड के संग गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। हाँ यहाँ पे मैं ईथर की बात बता रहा था ना आपको, अब बता देता हूँ। ईथर जो है, आप समझ लिए, ईथर प्राप्त होता है ना, तो ईथर है ना, ईथर का स्ट्रक्चर मैंने बताया था ROR। नॉर्मली बेसिकली स्ट्रक्चर तो यही होता है ईथर का। ईथर भी दो प्रकार का होता है, नंबर 1 और नंबर 2। एक तो होता है सममित ईथर, सिमेट्रिकल ईथर, और दूसरा होता है असममित ईथर, अनसिमेट्रिकल यानी कि असममित ईथर। पहला सिमेट्रिकल यानी कि सममित ईथर, जिसमें दोनों आर कैसे होते हैं दोस्तों, समान होते हैं एक दूसरे के, ये दोनों आर आपको यहाँ पे समान दिख रहे हैं। दूसरा टाइप क्या होता है? असममित ईथर, यानी कि दोनों आर एक दूसरे के कैसे होते हैं दोस्तों, डिफरेंस होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ पे डैश लगाया है मैंने, यानी कि दोनों आर अलग अलग हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इनके एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ मैं आपके सामने, देख सकते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, मैं बोलूँ दोस्तों CH3O, बीच में O लग रहा है, तो ये क्या है आपका ईथर। अब ये सममित ईथर है या असममित ईथर है, पेपर में पूछता है। यहाँ पे देखिए CH3 और CH3 दोनों आर एक दूसरे के कैसे हैं, समान है, ठीक है, तो ये सममित ईथर है। जैसे बोल दूं मैं दोस्तों C2H5O, C2H5, ये कैसा है दोस्तों, सममित ईथर है। अगर मैं यहीं पे बोल दूं CH3O, C2H5, तो ये कैसा ईथर है, असममित, इसमें दोनों आर अलग अलग हैं, इसमें दोनों आर सेम सेम है, ठीक है। तो यही खेल है इसका, बस आपको यही समझना है। अब इसके आईयूपीएसी नाम भी होते हैं, जिस किसी पे बेसिक आईयूपीएसी नाम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जिन बच्चों पर नहीं आईयूपीएसी नाम आते, मेरी वीडियो पड़ी हुई है 3 से 4 लेक्चर, आप पे बेहतरीन तरीके से आईयूपीएसी नेमिंग आ जाएंगे, ठीक है। और ईथर के भी आईयूपीएसी नेम पढ़े हैं, जो कि मैंने पिछली साल भी कराए थे बच्चों को, बोर्ड वालों को, ठीक है। मतलब इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, मैथॉक्सी मैथेन, इसका क्या होगा, एथॉक्सी एथेन, ठीक है, इसका क्या होगा, एथॉक्सी मैथेन, ठीक है, इसका एथॉक्सी मैथेन। जिधर कार्बन की संख्या अधिक होती है उधर ही ओ जुड़ता है, ठीक है। तो चलिए इन आईयूपीएसी नाम को छोड़िए, मैं तो बस आपको यहाँ पे बेसिक सी चीज बताना चाह रहा था, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आइए यहाँ पे इस रिएक्शन को समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए C2H5 है, सोडियम C2H5ONA, यानी कि सोडियम एथॉक्साइड बोलते हैं इसे। यहाँ पे देखिए C2H5O है ना, पूरा C2H5O का C2H5O लिख दिया हमने। अब यहाँ पे जो C2H5 है, ये C2H5O के पास ही चला गया, देखो। अब ध्यान से समझना यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे समझ रहे होंगे दोस्तों। ये रफ क्यों हो रहा है, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जो C2H5 है, ये भी C2H5, और बीच में क्या लग रहा है, ये O तो है, तो आपका ये ईथर, इतना तो आपको कंफर्म हो गया, जैसे अभी मैंने नीचे बेसिक सी बात बताई थी। उसके संग संग दोस्तों आप एक चीज समझिए, सम्मित ईथर है या सम्मित, तो आप बता सकते हैं दोनों आर कैसे हैं, C2H5 इधर है, C2H5 इधर है, ये समान आर है, असमान नहीं है, ठीक है, यानी कि सम्मित ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है। ये आपके लिए काम आएगा, मैं और इसके ऊपर अलग वीडियो बना दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एक चीज समझिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसा समझिए, ये C2H5 का C2H5 लिख दिया, O का ये O लिख दिया। अब ये जो C2H5 है ना, ये वाला, ये उठ के कहाँ आ गया, C2H5 के पास ही आ गया। बचा क्या दोस्तों, आपका Na बचा यहाँ पे और I बचा, तो NaI सोडियम आयोडाइड आपका बाहर निकल गया। तो यहाँ पे ये बेसिक्स की रिएक्शन थी, इसमें कोई बड़ा तोफ तीर नहीं था, है ना, जो चलाना था आपको, छोटा सा इसमें काम था, बस बेसिक सा समझने का फंडा था। व्हाट इट, कौन दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत हुई होगा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सी विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन है।
अगली रिएक्शन की ओर मूव करते हैं दोस्तों, जो कि आपके सामने बहुत ही सिंपल सरल रिएक्शन है। क्या है? एल्डोल संघनन अवक्रिया। ठीक है, एल्डोल संघनन अवक्रिया, ये भी रिएक्शन है ना, काफी बार पेपर में पूछी गई रिएक्शन है, काफी बार काफी टाइम एग्जाम में आई हुई रिएक्शन है। जब कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, ठीक है, तनु या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या K2CO3 आदि की उपस्थिति में सन्निहित होकर, ठीक है, होकर एल्डोल, ठीक है, बनाते हैं, उसी को एल्डोल संघनन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं CS, वो वही बैक करते हैं इसको, क्या है, जैसे देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे CH3CHO है, ठीक है भाई, इतनी सी बात आपको समझ में, ये O है ना, ये वाला O, और यहाँ पे H कितने हैं? 3, तो यहाँ से एक H उठ के इस O के पास चला गया। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको एक बार, ठीक है, आई रिपीट यू, यहाँ से 3 H में से एक H उठ के एक इस O के पास चला गया, तो क्या बन गया भाई? CH का तो CH3CH हमने यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया। इन 3 H में से एक H O के पास पहुंच गया, तो क्या बना दिया हमने? OH बना दिया। ठीक है, यहाँ पे अभी कितने H बच रहे हैं? 2 H बच रहे हैं, तो 2 H बच रहे हैं ना आपके, वो हमने 2 H जो बचे हुए हैं, फिर क्या लिखें? अभी देखो ऐसे कर लो आप, अभी क्या बचा हुआ है आपका यहाँ पे? अभी यहाँ पे C बचा हुआ है आपका, और 2 H बचे हुए हैं आपके, है ना, तो CH2 यहाँ पे हमने लिख दिया, और ये आपका लास्ट में क्या बचा हुआ है? CHO, तो CHO को हमने CHO लिख दिया है यहाँ पे लास्ट में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, गॉट इट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, और ये तनु NaOH, या फिर हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? K2CO3, दोनों में से किसी की भी उपस्थिति ले सकते हैं। इसी को रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एल्डोल संघनन अपक्रिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है तनी, ठीक है भाई, गॉट इट। चलिए, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एंड दिस क्वेश्चन इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रिएक्शन, एंड कीप नोटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चन इन योर नोटबुक, आई रिक्वेस्ट यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दोस्तों, पढ़िए, मेहनत कीजिए, बिना पढ़े बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना कि जीतेंगे हम ये वादा करो, और कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी टूटे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। ठीक है दोस्तों, मजबूत रखना है अपने आप को 1.5 से 2 महीने तक। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है आपके सामने, हाफ मैन मस्टर्ड या हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया। ठीक है, काफ़ी अच्छी रिएक्शन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन है। ठीक है, कई बार रिपीट हुई है। जब एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिडिक एमाइड को द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन में क्या उपस्थिति में क्या कराते हैं? रिएक्ट कराते हैं, क्रिया करता है, तो प्राथमिक एमीन यानी कि प्राथमिक एमीन बनता है, यानी कि मेथिल एमीन बोल सकते हैं। प्राथमिक एमीन को बात एक ही है, ठीक है, या तो प्राथमिक एमीन बोल दो या मेथिल एमीन, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एसिटेमाइड, एसिटेमाइड का मतलब फॉर्मूला क्या होता है? CH3CONH2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसमें बस आपको ये CO है, इसको निकाल देना है, तो निकाल दिया हमने। ठीक है भाई सर जी, फिर क्या करें हम? यहाँ पे क्या करना है आपको? CH3NH2, CH3NH2 का CH3NH2 लिख दिया, गॉट इट। अब आपको क्या करना है दोस्तों? यहाँ पे जो CO है ना, CO, इस CO का तो CO लिख दिया। अब आप ये कहेंगे यहाँ पे हमने CO लिखा है, फिर ये 3 O कैसे हो गए? आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे O कितने हैं? 4, तो यहाँ से 2 और हमने ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? CO3 हो गया। अब यहाँ से 2 O हमने लिए हैं ना यहाँ पे, तो भी यहाँ पे भी कितने O बच रहे हैं हमारे? 2 O और बच रहे हैं। ठीक है, बच रहे नहीं बच रहे? तो यहाँ पे ये देखिए 2 O ये आ गए हमारे, और H कितने हैं यहाँ पे? 4, तो H भी हमारे यहाँ पे ये कितने हैं? 4। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करना आपको आना चाहिए। Br यहाँ पे कितने हैं? 2, और यहाँ पे Br भी कितने हैं? 2, देख सकते हैं आप। ब्रोमीन भी कितना है यहाँ पे? 2, और के का मतलब के भी यहाँ पे 2, 2 पोटेशियम है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं यहाँ पे? देखिए पोटेशियम 2, तो 4 है यहाँ पे, इधर 4 है LHS साइड में और RHS साइड में 2, तो ये रहे, और इन दोनों को कौन गिनेगा भैया? 2 और 2 4, तो बराबर हो गए नहीं हो गए? तो यहाँ पर लास्ट में आपका वाटर निकलता है। ठीक है, मेथिलेमिन प्राप्त होता है। तो ये अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाई दोस्तों आपकी? ये अपक्रिया कहलाई कौन सी? हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया। बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, आई होप यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन पर पहुंचते हैं, हमारी अभी 3-4 रिएक्शंस और बची हैं। रोजनमुंड अपक्रिया, रोजनमुंड अपक्रिया कौन सी अपक्रिया होती है? यहाँ पे इसको हम हेडिंग बना लेते हैं, रोजनमुंड अपक्रिया। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है। जब एसिडिक क्लोराइड या जब एसिड क्लोराइड का PD, ठीक है, या वेरियम सल्फेट उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक उपचयन कराते हैं, तो दोस्तों एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, क्या? CH3CHO एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी
निकलता है या वो भी प्राप्त होता है, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्या है, CH3CO, CH3C का CH3C लिख दिया, एक एच उठ के इस O के पास चला जाता है तो क्या बनता है OH। ठीक है, एक एच और बचा, ये Cl और एक एच निकल के क्या बना देता है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी रिएक्शन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, रोजनमुंड अपक्रिया बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे पॉइंट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। यहाँ पे ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं हम, कैनिजारो अपक्रिया। ये भी कैप पेपर में कई बार पूछी गई है। कैनिजारो अपक्रिया बहुत ही सिंपल सरल तरीके से आपके साथ में बताना चाहूंगा इसको। क्या होती है कैनिजारो अपक्रिया, जब एल्डिहाइड की क्रिया, किसकी क्रिया, एल्डिहाइड की क्रिया NaOH यानी मतलब NaOH के OH क्षार के संग होती है। जब एल्डिहाइड की क्रिया, ठीक है, क्षार यानी कि मतलब बेसिस से कराते हैं, क्षारों से कराते हैं, ठीक है, तो एल्कोहल व सोडियम पोटेशियम का लवण, ठीक है, बनता है। तो एल्कोहल तो बनता ही बनता है, मेथिल एल्कोहल, ये आपका क्या बनना है, आपका मेथिल एल्कोहल बनना है। ठीक है, इसमें मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका CHCOO है, ये क्या प्राप्त हो रहा है आपका दोस्तों, लवण प्राप्त हो रहा है। अब ध्यान से देखना एक चीज मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, HCHO का मतलब क्या है, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग कराते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या क्या प्राप्त हो रहा है, आपका मैथेन एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, मैथेन एल्कोहल, यानी कि मैथेनॉल, मैथेनॉल भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे आपका लवण प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को दोस्तों कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, आपकी कैनिजारो अपक्रिया बोलते हैं इस प्रकार की रिएक्शन को। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। आज की क्लास की हमारी लास्ट क्वेश्चन 13 में लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट रिएक्शन है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सरल तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ। ये अपक्रिया कौन सी है दोस्तों, रामर टीमैन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया दोस्तों, रामर टीमैन अपक्रिया। जब फिनॉल, मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ फिनॉल की बात चल रही है ना, चल रही, ये बेंजीन, भाई बैक करता हूँ इसे, ये क्या है दोस्तों, आपका बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर दोस्तों मैंने आपका क्या लगा दिया, OH, सो डेट इज कॉल्ड फिनॉल। ये क्या बन गया आपका, फिनॉल। मैं फिर बता रहा हूँ आपका, अब ये बेंजीन है और ये बेंजीन है, चाहे डंडा कर दो चाहे गोला, बेंजीन के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, CH3, तो ये अब आपका फिनॉल नहीं है, ये क्या है आपका, टॉलुइन है। क्या है दोस्तों, ये आपका टॉलुइन। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, क्या है आपका टॉलुइन। ठीक है, ये क्या है आपका टॉलुइन। इतनी बात क्लियर होगी होगी आपको। और अब मैं अगर सिंपल बना दूं ये वाली, तो ये आपकी क्या है, बेंजीन है। क्या है दोस्तों, बेंजीन, सिंपल बेंजीन है। मैं बना दूं दोस्तों ऐसे, यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं। अब इसके अंदर ना तो मैं गोला कर रहा, ना मैं इसके अंदर तीन डंडा खींच रहा, तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो CYCLO, साइक्लो हेक्स एन। ये IUPAC नाम है, मैंने सिखाए थे। जैसे एक एग्जांपल और ले सकता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, तो इसका दोस्तों यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट है, कोने पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे 5 कार्बन है ना, तो साइक्लो टर्म में यानी कि गोल टर्म में है ना, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, साइक्लो CYCLO। 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन के लिए क्या आता है दोस्तों, पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, क्या आएगा, साइक्लोपेंटेन। इसी प्रकार दोस्तों मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपके सामने, जैसे इस एग्जांपल को ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, अब ये क्या बनेगा, साइक्लो, ठीक है, साइक्लोहेक्स इन। ठीक है, इन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो क्या आता है आपका इन, सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या आता है आपका इन। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या आता है बाई, यानी इतनी सी बात क्लियर है। तो यहाँ पे आपका फिनॉल है ये, तो यानी बेंजीन के ऊपर OH है, यानी फिनॉल की क्रिया हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 के संग करा रहे हैं, किसके संग में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग में, यानी इसको गर्म कर रहे हैं, हीटिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या, सैलिसिल्डिहाइड, यानी कि सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इस बेंजीन के संग में CHO लगा दिया और लास्ट में NaCl, और वाटर क्या हो रहा है, मुक्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार की अपक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, रायमर-टीमैन अपक्रिया बोलते हैं। और दोस्तों ये लगभग 373 केल्विन पे, यहाँ पे एक चीज और याद, वो 373 नहीं, 333 केल्विन पे, ठीक है, हीटिंग करी जाती है, गर्म होती है। ठीक है, तब फिर आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। इस प्रकार की अपक्रिया को दोस्तों हम रायमर-टीमैन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे ये बेसिक सा था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है दोस्तों। ये आपकी 13-14 नेमिंग रिएक्शन है, जो कि आपके एग्जाम के
पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है भाई, तो आई होप यहाँ पे ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। ठीक है, जो ये पीडीएफ है दोस्तों कंप्लीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, फिर बता रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कैसी लग रही है ये वीडियो आपको। ठीक है, इसी प्रकार जुड़े रहिए दोस्तों। ठीक है ना, और लेके आएंगे आपके लिए फिर क्या होता है, कैसे प्राप्त करते हैं वो वाली रिएक्शन भी। ठीक है, बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। ठीक है भाई।